हेलो फ्रेंड, प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता जो F है उसको ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें एक बंटन दी है मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्चे की। तो दैनिक जेब खर्चा जो है वो रुपए में दिया है 11 से 13 रुपये में, जिसमें बच्चों की संख्या है 7, और 13 से 15 जिसमें बच्चों की संख्या है 6, 15 से 17 बच्चों की संख्या 9 है, 17 से 19 बच्चों की संख्या 13 है, और 19 से 21 जिसमें बच्चों की संख्या F दी है। ये हमें ज्ञात करना है। और 21 से 23 जो जेब खर्चा है उसमें 5 बच्चे हैं, और 23 से 25 जिसमें 4 बच्चे हैं। यहाँ हमें माध्य जो है वो दिया है 18 रुपये। अब हमने जो लुप्त बारंबारता है उसका मान ज्ञात करना है। जब माध्य निकालने के लिए अगर लुप्त है, कोई बारंबारता लुप्त है या एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे। तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ दिया गया है कल्पित माध्य, जो कल्पित माध्य है वो दिया है हमें 18 रुपये में दिया, तो 18 रुपये रहे। अतः हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें। इस तरह से सारणी बनाएंगे, और हमारे पास पहला है इधर दैनिक जेब भत्ता जो रुपये में है, और आगे है बच्चों की संख्या जो हम लेंगे FI में। अगला रहेगा हमारे पास वर्ग चिन्ह, इसको XI लेते हैं। और हम यहाँ कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ रहेगा DI। तो यहाँ से DI XI माइनस A, और लास्ट वन FI DI। जो दैनिक जेब भत्ता है हमारे पास 11 से 13, इसमें हमारे पास संख्या है 7। आगे है 13 से 15, इसमें संख्या है 6, और आगे है 15 से 17 जिसमें संख्या है 9, और 17 से 19 इसमें संख्या है 13, और आगे 19 से 21 इसमें F, और 21 से 23 इसमें संख्या है 5, और 23 से 25 इसमें संख्या है 4। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह जो होता है, जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उनका योग बटे में 2। 11 और 13 हो गए हमारे पास 24, 11 जमा 13 बटे में 2, ये रहेगा 24 बटे में 2 के 12। इसी तरह से अगला भी 13 जमा 15, 13 और 15 हो गए 28, 28 को 2 से भाग किए तो 14 ने 28। 17 और 15 हमारे पास 17 और 15 7 5 12, और ये हो गए 32। 32 को 2 से भाग किया 16। यहाँ से 12 14 16, 16 के बाद आएगा 2 2 का है, यहाँ से रहेगा 18, 18 के बाद रहेगा इधर 20, 20 के बाद रहेगा 22, 22 के बाद रहेगा 24। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो इन दोनों का योग 21 और 23 ये बन गए 4 और 44। 44 को 2 से भाग किया 22। 23 और 25 5
3 8 और 2 2 4, 48। 48 को 2 से भाग किया तो 24 रहेगा। यहाँ से डी आई का एक्स आई माइनस ए, अब यहाँ हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए, तो ए ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए होता है हमारे पास कल्पित मान। कल्पित मान ए, इसका मान निकालने के लिए देखो हमारे पास है यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 बराबर छोड़ के जो मध्य की संख्या बचे वर्ग चिन्ह में बचेगी वो हमारे पास कल्पित मान रहता है। यहाँ आया 18। तो यहाँ से एक्स आई का मान है 12 माइनस ए का मान है 18, कितना रहेगा प्लस माइनस, माइनस हुआ 18 में से 12 गए 6, लेकिन माइनस के 6। आगे 14 माइनस ए है 18, प्लस माइनस, माइनस 14 में 18 गए 4, लेकिन माइनस के। आगे 16 माइनस 18, तो ये रहेगा हमारे पास 16 में 18 घटे 2, लेकिन माइनस के। यहाँ ए, यहाँ एक्स आई का मान भी 18 है, ए का मान भी 18 है, तो ये रहेगा 0। आगे है 20, 20 माइनस एक्स आई का मान 20 है और माइनस ए का मान 18, तो 20 में 18 गए 2, लेकिन बड़े के साथ प्लस है तो प्लस के 2। आगे रहेगा 22 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस हुए, माइनस हुआ 22 में 18 घटे 4। और आगे है 24 माइनस 18, तो यहाँ से भी प्लस माइनस, माइनस हुए 24 में 18 गए 6, बड़े के साथ प्लस था प्लस के 6, बड़े के साथ प्लस था प्लस के 4, बड़े के साथ प्लस था प्लस के 2। 0 के इस तरफ 2 4 6 और इस तरफ -2 -4 -6, इस तरह से रहेगा। आगे हमारे पास एफ आई डी आई, एफ आई है हमारे पास 7 गुणा डी आई है माइनस के 6, 7 के 42, लेकिन माइनस के। यहाँ है 4, यहाँ है 6, 6 चौके यहाँ से रहेगा हमारे पास 24, लेकिन माइनस के 24। और 9 और 2, 9 दूने 18, लेकिन माइनस के। यहाँ 0 है, यहाँ 13 है, 0 से गुणा किया तो 0 रहेगा। यहाँ f है, यहाँ 2 है, तो रहेगा 2f। और यहाँ है हमारे पास 5, ये है 4, 4 5 20, यहाँ है 4, यहाँ 6, 6 चौके 24। जमा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस के हैं, इनको जमा करके हमारे पास, और ये प्लस के हैं, इनको जमा करके हमारे पास अलग अलग करेंगे। माइनस 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 है तो माइनस माइनस प्लस, बड़े के साथ माइनस है तो फिर यहाँ से इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 4 12, 12 और 2 14, 4 1 असल, 4 5 6 7 और 1 8, तो ये रहेगा माइनस का, तो माइनस के 84। और यहाँ से f और 4, तो ये 24 और 20 हो गए हमारे पास 44 जमा 2f। जब इनको जोड़ा जाएगा तो हमारे पास 84 और 44 माइनस प्लस माइनस हुए, तो यहाँ हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई डी आई जो रहेगा वो रहेगा माइनस के 84, यहाँ से अगर किए तो ये रहेगा माइनस के 84 जमा के 44 जमा के 2f। तो यहाँ से आएगा 84 माइनस प्लस माइनस, 84 में 44 घटे 40, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस के 40 जमा 2f। और यहाँ से समीशन ऑफ एफ आई अगर किया तो यहाँ से आया, इसको जब जोड़ेंगे 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 4 34 का 4 असल 3, 3 और 1 4, 44 जमा एक f है तो f रहेगा।
यहाँ से हम लिखेंगे अतः जो माध्य होगा हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा कल्पित माध्य। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास x बार, ये फॉर्मूला रहेगा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई। तो कल्पित माध्य हमें दिया गया है 18 बराबर है a का मान, कल्पित मान हमारे पास है 18, कल्पित माध्य हमें जेब खर्च दिया था 18 रुपये। कल्पित माध्य हमें यहाँ से 18 रुपये दिया हुआ है। यहाँ से प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, तो ये हमारे पास रहा माइनस के 40 जमा 2f बटे में समीशन ऑफ एफ आई, ये है हमारे पास 44 जमा एफ। इसको भी इस 18 को इस तरफ लाए तो ये था 18 पहले, माइनस के यहाँ से 18 आए, माइनस प्लस के आए इस तरफ, माइनस के हो गए 18, इस तरफ हमारे पास बचा प्लस माइनस माइनस 40 जमा 2f बटे में 44 जमा f। 18 में से 18 घटे 0 बराबर है माइनस के 40 जमा 2f बटे में 44 जमा f। 44 जमा f इस तरफ 0 के साथ गुणा होंगे, 44 जमा f, इस तरफ बचा हमारे पास माइनस के 40 जमा 2f। जब इसको 0 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 0 ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास इस तरफ रहा माइनस के 40 जमा 2f। माइनस के 40 इस तरफ आए, प्लस के 40 बराबर है 2f। f बराबर है यहाँ रहा 40 बटे में 2। तो हमारे पास जो f का मान रहा वो 40 को 2 से भाग किया 20। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं अतः जो हमारे पास लुप्त बारंबारता थी, जो बारंबारता है लुप्त बारंबारता f बराबर है 20 है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।